My name is today I am recording this class from Aditya Civil Service क्लास है। ये आपके हिस्ट्री से क्लास स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, साथ साथ नॉर्मल पीपल जो आम जनता है उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। और ये क्लास जो है ये किस तरह से पाकिस्तान का ओरिजिन होता है, हाउ पाकिस्तान का ओरिजिन होता है, एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से पाकिस्तान का होता है कि 1947 से पहले हम एक मुल्क थे, बट दो मुल्क में जो हम आज़ादी प्राप्त करते हैं, इंडिपेंडेंस होते हैं, हम दो मुल्क में डिवाइड। क्या हिस्ट्री है ओरिजिन ऑफ पाकिस्तान का, व्हाट द रोल ऑफ जिना का क्या रोल था, व्हाट्स द रोल ऑफ रहमत अली और मोहम्मद और इकबाल का क्या रोल था। इस तीनों के रोल को हम लोग देखेंगे, अमला इकबाल का क्या रोल, तीनों के रोल को हम देखेंगे। और किस तरह से जो रहमत अली जो पाकिस्तान वर्ड क्वाइन करते हैं, ठीक है, लास्ट में ऐसा होता है कि उसको अपने देश से ही जाना पड़ता है, और जब उनकी डेथ होती है तो पाकिस्तान के ज़मीन पे उनको 2 गज ज़मीन नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये है, इस टॉपिक पे है कि किस तरह से हाउ पाकिस्तान केम इन पिक्चर, पाकिस्तान जो है वो किस तरह से पिक्चर में आया, हाउ पाकिस्तान ओरिजिन, पाकिस्तान किस तरह से ओरिजिन हुआ, हम इस हिस्ट्री को देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें इस पूरे क्लास को, तो पाकिस्तान किस तरह से ओरिजिन किस तरह से हुआ, किस तरह से पाकिस्तान का ये ओरिजिन होता है। तो ये मैंने जो मैप लगाया है, ये आपके पाकिस्तान का मैप लगाया है, जिसमें पाकिस्तान ओरिजिन में होता है, उसमें 2 पाकिस्तान रहता है। वन इज वेस्ट पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है, और एक रहता है ईस्ट पाकिस्तान जो भी बांग्लादेश है, ठीक है। 2 पाकिस्तान रहता है, वन इज वेस्ट पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है, अनदर इज ईस्ट पाकिस्तान दैट इज नाउ बांग्लादेश, ठीक है। 1971 में लिबरेट होता है बांग्लादेश, इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है, एंड द रोल ऑफ इंडिया से लिबरेट होता है, बांग्लादेश का लिबरेशन होता है, ठीक है। ये जो होता है वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में, जो वेस्ट पाकिस्तान का किस तरह से अभी जो पाकिस्तान है उसमें हम देख लें, ये 5 स्टेट वहां के बेस्ट अलग हैं। एक तो है आपका कश्मीर जो के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, दूसरा है वहां का पंजाब, हमारे पास भी पंजाब है और पाकिस्तान के पास इटसेल्फ पंजाब है। अनदर इज दैट बलूचिस्तान है, आपका जो कराची का जो एरिया है, ठीक है, ये सिंध आता है। अनदर इज बलूचिस्तान जहां पे आपका ग्वादर प्रोविंस है, ग्वादर पोर्ट जो है वो जो है आपका बलूचिस्तान है। और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट में जाएं तो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, ठीक है, ये है। तो ये अभी पाकिस्तान का ये करंट का मैप है, ये 5 स्टेट है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है वहां का, उसके बाद सिंध है, उसके बाद बलूचिस्तान है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, और आपका कश्मीर जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, दैट इज दे आर सेइंग आजाद कश्मीर, तो वो है। तो इसको हमने देख लिया, ये पाकिस्तान का मैप है। बट अगर आप आए तो किस तरह से हाउ पाकिस्तान केम इन पिक्चर, पाकिस्तान किस तरह से पिक्चर में आता है, तो हम इसको देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से, हाउ पाकिस्तान का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ये हम देखते हैं। पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन होता है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक वहां का एक लीडर छात्र रहता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक छात्र रहता है, हुज नेम वाज चौधरी रहमत अली, ठीक है। चौधरी रहमत अली के माइंड में आता है वर्ड पाकिस्तान, और वही वर्ड क्वाइन करता है, पाकिस्तान का वर्ड जो क्वाइन करता है चौधरी रहमत अली। ही वाज द स्टूडेंट इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो इंग्लैंड में जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहां पर वो स्टूडेंट रहता है, और उसी के दिमाग में एक ख्यालात आता है, पाकिस्तान वर्ड का जो ख्यालात है ये इसी के मन में आता है, ठीक है। चौधरी रहमत अली के वर्ड के माइंड में ही वाज रीडिंग इन स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में ये पढ़ाई कर रहा होता है, ठीक है। बट हम जो नॉर्मल सुनने में आता है जिना इज नॉट द बिगेस्ट पर्सन, चौधरी रहमत अली के मन में आता है पाकिस्तान वर्ड, पाकिस्तान मींस पवित्र जगह, ठीक है। ये जो पाक धरती है, पाकिस्तान मींस पवित्र जगह, पाक पवित्र धरती जो है, ये वर्ड जो है वो उनको कॉइन में करते हैं। अगर आप 12 जनवरी 1933 होता है, 23 जनवरी 1933 को उन्होंने एक आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखते हैं, और उसमें उसका हेडिंग रहता है नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। और उसमें वो 5 स्टेट की डिमांड, 5 स्टेट मिलकर पाकिस्तान बनता है, दैट इज पंजाब, अनदर इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट, आई एम नॉट सेइंग नॉर्थ ईस्ट, दैट इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो ये आपका एरिया दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, दिस इज पंजाब, आई एम मार्किंग दिस एरिया, दिस इज द पंजाब, कलर चेंज कर देता हूं, ये पंजाब है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, ये आपका कश्मीर का एरिया है, ये आपका सिंध का एरिया है, और ये आपका बलूचिस्तान का एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया मिलकर के ये 5 प्रोविंस को मिला के पाकिस्तान बनाया जाता है। बट इसमें अगर आप देखें, इसमें कहीं से कहीं तक आपका
जो बांग्लादेश है, अभी जो बांग्लादेश रहता है, दैट इज उस टाइम में ईस्ट पाकिस्तान रहता है, वो पिक्चर में नहीं रहता है। ये 5 स्टेट रहता है, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, ये 5 ही स्टेट रहता है। बट उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान बना था आजादी के टाइम में, दैट इज नाउ बांग्लादेश, ये कहीं से कहीं तक पिक्चर में नहीं रहता है। ये माइंड में नहीं लिया जाता है कि बांग्लादेश जो है, मतलब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, दैट इज उसमें जो बांग्लादेश जो था अभी जो है, उसका नाम उसमें था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का नाम नहीं रहता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रहता है, दैट इज अफगानिस्तान का कुछ एरिया। ठीक है, अफगानिस्तान का जो कुछ एरिया है, दैट इज नोन एज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो अभी बांग्लादेश रहता है, दैट इज ऑल्सो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, उसका नाम कहीं से कहीं तक नहीं रहता है। तो 23 जनवरी 1933 में जो आर्टिकल आता है, और उस आर्टिकल में, ये आर्टिकल का हेडिंग रहता है नाउ और नेवर, उसमें 5 स्टेट की डिमांड किया जाता है आपके चौधरी रहमत अली के द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान। ठीक है, अगर आप इससे बढ़े तो 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है, और उसमें वो भी इस बात को डिमांड उठाते हैं, इंग्लैंड में ही होता है 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है वो कश्मीर आपके लंदन में ही होता है, इंग्लैंड में होता है, और गांधी भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उसमें वो बोलते हैं नॉट उस बात को, जो पाकिस्तान का जो वर्ड था, मतलब पाकिस्तान इस अलग स्टेट डिमांड करने का जो बात था, इसकी ज्यादा तजब्बो नहीं दी जाती है। ठीक है, ये चौधरी रहमत अली 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाते हैं, बट इस बात को ज्यादा तजब्बो इंग्लैंड की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इस बात को ज्यादा तजब्बो नहीं देते हैं। ठीक है, कि उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था, और आर्टिकल लिखने के बाद जो 5 स्टेट 5 प्रोविंस को मिलाकर पाकिस्तान बनाने की बात की थी, इसको 3rd राउंड टेबल में ये उठाते हैं, बट इस बात को ज्यादा गोलमेज सम्मेलन में इस बात को ज्यादा तजब्बो नहीं दी जाती है, इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। उसके बाद अगर आप बढ़े तो वो 1934 को चौधरी रहमत अली का फोटो है, और ये फोटो जो है आपका मोहम्मद अली जिन्ना का है। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली मोहम्मद अली जिन्ना से मिलते हैं गोलमेज सम्मेलन के बाद, 1933 में जो 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद वो मोहम्मद अली जिन्ना से जाके मिलते हैं। ठीक है, ये रहमत अली है और ये जिन्ना है, इनसे जाके मिलते हैं, और वो बोलते हैं कि आप जो है अलग पाकिस्तान बनाने की बात है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा हवा दीजिए। बट जिन्ना उसमें मुस्लिम लीग मिलते हैं, तो जिन्ना इस बात को ज्यादा तजब्बो नहीं देते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि अभी रुको, थोड़े दिन बाद हम लोग इस बात पे बात करें। अब चौधरी रहमत अली को रहा नहीं जाता है, और अब हम जिन्ना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट्स द रोल ऑफ जिन्ना, कि जिन्ना का जिस तरह से इमेज बन चुका है, क्या उसी तरह के जिन्ना थे और जिन्ना में चेंजेस आया था। जिन्ना जो थे वो 1906 में ये जो मुस्लिम लीग था ये बना था, ML मुस्लिम लीग बना था, और जब 1906 में मुस्लिम लीग बना था तो जिन्ना इटसेल्फ अपोज द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन को का अपोज करते हैं कि नहीं, ये जो लीग बना है ये बहुत ठीक नहीं है। जो कांग्रेस है इटसेल्फ एक ऐसी पार्टी है जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी का एक साथ एक साथ है, वो सब एक साथ है, और ये मुस्लिम लीग जो ढाका में बना है ये डेफिनेटली मुस्लिम को तोड़ने के लिए बना है, और इसको स्ट्रांग कंडेम्ड करते हैं, पूरी तरह मुस्लिम लीग का विरोध करते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये रिलीजियस लाइन पे बना है, और कांग्रेस जो है वो सभी धर्मों का आदर करती है और एक सही पार्टी है। बट 1907 में क्या होता है कि कांग्रेस इटसेल्फ 2 भाग में टूट जाता है, गरम दल और नरम दल, और ये सेशन जो होता है वो सूरत में होता है, और इसको कहा जाता है सूरत स्प्लिट। सूरत में कांग्रेस जो है वो 2 भाग में टूट जाता है, दैट इज गरम दल एक्सट्रीमिस्ट एंड अदर इज मॉडरेट, दैट इज नरम दल। बट 1913 में जिन्ना जो है इटसेल्फ मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। 1913 में जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं, बट एक शर्त पे वो मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं कि मैं कांग्रेस का एक्टिव मेंबर हूं, बट मुस्लिम लीग का भी मेंबर हूं, और मेरा कहना है कि मुस्लिम लीग जो है वो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस INC से जाकर एक साथ दोनों मिले। मेरा काम है कि मुस्लिम लीग और INC को एक साथ मिलाना, इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि मुस्लिम लीग और आपका मुस्लिम लीग एंड INC दोनों मिले। और जिन्ना 1916 में वही काम करते हैं कि मुस्लिम लीग जो 1906 में बना था और जो 1885 में जो कांग्रेस बना था, उस दोनों को मिलाने का काम जो है वो जिन्ना करते हैं। और साथ ही साथ जो कांग्रेस 2 भाग में टूट गया था